प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले वक्त के लिए हर एक व्यक्ति पहले से तैयारी करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई बार संकट बोल कर नहीं आता, परिस्थितियाँ बता कर नहीं आती, कठिन समय बता कर नहीं आते। इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी तैयारियों को करते हैं भविष्य के लिए, ताकि उनके पास पर्याप्त हो, ताकि आने वाले समय के लिए वो तैयार रह सके। यदि एक देश आर्थिक तौर से संपन्न है, उसके पास साधनों की कमी नहीं, तो वो आने वाली परिस्थितियों से घबराता नहीं। यदि एक देश की सैन्य शक्ति अपनी पूरी तैयारी में मजबूत है, तो वो आने वाले आक्रमण से घबराएगी नहीं, क्योंकि उसकी तैयारी पूरी है। हम तब घबरा जाते हैं जब हम तैयार नहीं रहते आने वाली परिस्थितियों के लिए, आने वाले संकट के लिए। आज हमारे पास समय है कि हम आने वाले समय के लिए अपनी तैयारियों को करें। वचन बताता है कि आने वाला समय कठिन है और हमें तैयारी रखनी है, ताकि आने वाली हर एक परिस्थिति में हम खड़े रह सकें, अपने परिवार, अपने लोगों के लिए हम कुछ कर पाएँ। लेकिन तभी हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे जब हम स्वयं भरे हुए हों, हमारे पास बहुतायत से हो, तभी हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे। यदि हम अंदर से खुद खाली हों, तो हम दूसरों की सहायता कैसे करेंगे। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे कैसी बुद्धि दी थी, जिसके द्वारा उसने अद्भुत काम किए। परमेश्वर ने आने वाले अकाल के विषय में मिस्र देश के राजा को स्वप्न में पहले ही संदेश दे दिया, और यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया कि आने वाले 7 वर्ष बहुतायत की उपज होगी, लेकिन उसके बाद आने वाला 7 वर्ष अकाल का होगा, और सारे मिस्र देश में ऐसा भयानक अकाल होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तब यूसुफ वहाँ के राजा के साथ मिलकर एक ऐसी तैयारी को करता है। उस बहुतायत के वर्ष में वो अनाज को भंडारों में जमा करता है 7 वर्षों तक, ताकि आने वाले 7 वर्षों में उस देश में जो कमी होने वाली है उसे भरा जा सके। आत्मिक रीति से हम अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वचन बताता है कि आने वाले दिन कठिन है। जब हम यीशु को देखते हैं, जब अपने सेवकाई के दिनों में यीशु थे, तब उनके जीवन के द्वारा कितने महान कार्य हुए, लेकिन उनकी शुरुआत कैसे होती थी। वचन बताता है कि वो दूसरे और तीसरे पहर को ही एकांत में चले जाते थे परमेश्वर से प्रार्थना करने, और वो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते थे, ताकि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरे जाए। क्योंकि जब सुबह होती थी तो लोग उन्हें ढूंढते थे, और यीशु उनके बीच में परमेश्वर के कार्यों को करते थे। बीमार चंगे किए जाते थे, लोग दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाते थे। ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि वो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते थे, वो उसकी आत्मा से भरे जाते थे। अगर हम स्वयं खाली हों, तो हम कैसे दूसरों को भरेंगे। यीशु अपना समय अपने पिता के साथ बिताते थे, ताकि वो भरे जाए, और जब सुबह वे अपनी सेवकाई में जाएं, तो जो उन्होंने पिता से प्राप्त किया है
उसे वो दूसरों तक पहुंचा पाए। हम जानते हैं कि हम भी इसी प्रकार उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन पहले हमें जमा करना होगा। जिस प्रकार से हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु ने अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से भरा, ताकि वह अपने सेवा कार्य को कर सके। क्योंकि शरीर में वो एक मनुष्य थे, परमेश्वर के साथ, उनकी आत्मा के साथ उनकी संगति थी। वो अपने आप को भरते थे अपने अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को, ताकि वो दूसरों तक बहने पाए। हमारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें यही समझाना चाहता है कि हम भी अकाल के दिनों के लिए, जब लोग कमी घटी में होंगे, जब आने वाला समय कठिन होगा, बीमारियां आएंगी, कई प्रकार के क्लेश आएंगे, कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, उससे पहले हम भरे जाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा से, ताकि अकाल के दिनों में हम उपयोग किए जा सकें। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो अकाल के दिनों से पहले वो बटोर रहा था, इकट्ठा कर रहा था भंडारों में, ताकि जब अकाल का समय आए तब जो उसने बटोरा है, जो इकट्ठा किया है, जो भंडार गृह में रखा हुआ है, वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों का जीवन बदल सके, लोगों का जीवन बच सके। यीशु मसीह अपने जीवन काल में वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर समेट रहे थे, ताकि वो दूसरों की कमी घटियों को भर सके। आज हमारे भी चारों ओर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई प्रकार की कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। यदि हमें उनके जीवन में वचन को भरना है, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की सामर्थ से, यदि हम चाहते हैं कि वो भरे जाएं, तो उससे पहले हमें परमेश्वर की आत्मा से भरना होगा। परमेश्वर के उस चरित्र से, उस स्वभाव से, उसके गुण से अपने आप को भरना होगा, ताकि जो लोग अकाल में हैं, जिनके पास कुछ नहीं, जो कमी घटी में जी रहे हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं, हम उन्हें दे पाएँ। लेकिन देने से पहले हमारे पास वो होना चाहिए जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। यदि हम खुद खाली होंगे तो हम दूसरों को दे नहीं पाएंगे। जब तक हम स्वयं ना भरे जाएं, हम दूसरों तक बह नहीं सकते। इसलिए आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय वचन बताता है कठिन। उस समय वही टिक पाएगा जब परमेश्वर की आत्मा और उसके वचन से, उसके चरित्र से भरा हुआ, वही खड़ा रह सकेगा, उपयोगी हो पाएगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो पाएगा। हमें भरना आवश्यक है। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के चरित्र से हम अपने आप को भरें, क्योंकि एक बहुत बड़ा अकाल जिस पृथ्वी पर आने वाला है, जब लोग भटकेंगे, परमेश्वर के वचन को खोजेंगे, तो आज हम जो बटोर रहे हैं वो हम दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। अकाल से पहले परमेश्वर हमें समय दे रहा है, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लें, अपने आप को परमेश्वर की आत्मा से भर लें, अपने आप को उसके हर एक गुणों से,
उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से हम अपने आप को भर लें, ताकि जब सूखा आएगा, अकाल आएगा, ऐसे लोग जो हमारे चारों ओर हैं, जब उनके पास कमी घटी होगी, तो हम उन तक परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर की आशीषों को हम पहुंचा सकें। यह समय है बहुतायत का, जितना हो सके हम अपने अंदर इकट्ठा करें, जितना हो सके हम अकाल से पहले बटोर लें, जितना हो सके हम आत्मिक रीति से भरते जाएं, ताकि हम अकाल के समय इस्तेमाल हो पाएं, दूसरों तक आशीषों को पहुंचा पाएं। यीशु हमारा उद्धारण है, प्रभु यीशु मसीह, उसने हमारे सामने उदाहरण रखा है कि किस प्रकार हमें भरा जाना आवश्यक है, ताकि हम दूसरों को दे पाएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।